एक दिन आपके पास प्रॉफिट आएगा, 2 दिन आपके पास प्रॉफिट आएगा, 3 दिन मैक्स आपके पास प्रॉफिट आएगा। बिगनर्स लक जो कहते हैं ना, 3 दिन आपके पास प्रॉफिट आएगा, ये सारा का सारा प्रॉफिट एक दिन में जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका कैपिटल रहेगा उसके अंदर भी 50 से 70% चले जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 3:31। आज है 18 मार्च। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हो में काम आएगा 19 मार्च, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो आज भी वो सेम चीज हुई जो इतने दिन से हो रही है। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि डिप जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है पोजिशनल बेसिस पे। ये मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, इसके बाद में मैं एक भी बार नहीं कहूंगा कि डिप को बाय करो, डिप को बाय करो। मैं थक गया बोल बोल के, अन्ना लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को बोलो कि डिप को बाय करे तो लोग सेम एक्सपायरी में बाय करेंगे। मैं अच्छा खासा छुट्टी पे गया था, मार्केट नीचे की तरफ गिरा, मैंने क्या कहा, पोजिशनल बेसिस पे अप्रैल एंड एक्सपायरी में बाय करो। मैंने भी सेम ट्रेड लिया हुआ था, बाद में आपको मिला ना अच्छा खासा प्रॉफिट, गया मार्केट ऊपर उसके बाद में। लेकिन लोगों को वो समझना नहीं है। लोगों को सिर्फ ऐसा लग रहा है मार्केट में क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। देखो, मैं ना बहुत क्लियरली आपको समझाता हूँ, क्रैश नहीं आने वाला है। जितने जल्दी आप समझ जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। और ना 100-200 पॉइंट गिरना, 300 पॉइंट गिरना क्रैश नहीं कहते हैं उसको। एक आध दिन मार्केट को नीचे की तरफ गिराएंगे, सबको बाहर निकालेंगे, फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे। अब लोग यहाँ पे रोएंगे मिड कैप स्मॉल कैप नीचे की तरफ जा रहा है। अरे मिड कैप स्मॉल कैप ने 100% का रिटर्न दिया है। चार्ट खोलो, समझेगा कितना ऊपर की तरफ गया है। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ। थक गया उस लोगों को सेम चीज समझा समझा के। और मार्केट क्रैश, अरे क्या बेवकूफ ऐसा लगा के रखा हुआ है, क्रैश कर रहा है, क्रैश कर रहा है। नहीं कर रहा है मार्केट क्रैश। कहां से आया है, कितना ऊपर आया है ये बिना रिट्रेसमेंट का? कितना दिख रहा है? ये 33% ऊपर की तरफ आया है। ऊपर से नीचे की तरफ कितना गिरा है अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो 7%। मतलब आप चाहते हो कि 30-40% ऊपर जाने के बाद में 7% भी नीचे ना आए। ये अगर आपका एक्सपेक्टेशन है मार्केट की तरफ, तो मैं क्या ही बोलूं। लोग क्या एक्सपेक्टेशन के साथ में मार्केट में आते हैं मेरे को नहीं पता, इसलिए लोग लॉस करते हैं मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बियर्स है वो गलत कह रहे हैं। देखो, ट्रस्ट मी, अगर ये 2021 के पहले वाला मार्केट होता तो मैं आपको कहता कि मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन ये मार्केट चेंज हुआ है और लोग चेंज नहीं हो रहे उसके साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन बाय बोलो, एक दिन सेल बोलो, ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इंट्राडे ट्रेड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, कोई भी उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। इन दोनों टॉपिक पे ना मैं एक बार एक इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उसमें। अभी हम लोग ये सब छोड़ देते हैं, अभी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आ जाते हैं। सिंपली चीज़ आपको ध्यान देना है, लेवल मैंने मार्क कर दिया हूं। आपको सेल करना है, आप सेल कर सकते हो 21,900 के नीचे, जिसमें आपका टारगेट है 21,800 एंड 21,700। दैट्स इट। वहां पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। ये जोन जो है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है सेल साइड के लिए। ऊपर की तरफ आता है जो मेरा विजन है, अगर गैप डाउन होता है एंड 22K के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड। आज के दिन भी सेम चीज आपको कहा था, यहाँ पे जब डिप भी आया था वीडियो बना के बताया था कि डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चलो किसी ने डिप बाई नहीं किया, 22K के ऊपर बाय करने कहा था, वहां से भी 22,120 तक गया। ये सेम चीज फ्राइडे के दिन भी हुई थी। ये दिन के अलावा, ये जो दिन है ना, इस दिन के अलावा हर दिन मार्केट ने बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी दी है। और मैंने आपको जाने से पहले भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको डिप ये लोग बाय करने नहीं देंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। कभी ना कभी तो आपको रोका जाएगा ना डिप बाय करने से। यही आपको समझाना है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचे, किसकी सरकार आएगी, इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, इतना आपको सोचना है। लोगों को अभी कहूंगा कि आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करें, आपको इन्वेस्टिंग ग्रुप में काम आएगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, कोई नहीं ज्वाइन करेगा। लेकिन यही जब मार्केट जब यहां से 20% ऊपर की तरफ जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप ये सब सारे स्टॉक जब 20-20% ऊपर की तरफ जाएंगे, लोग आएंगे भागे भागे, सर ज्वाइन करा लो, हमको रिटर्न्स दिला दो 20%। अरे क्या बेवकूफी है ये, क्या बोलूं मैं ऐसे लोग को, मुझे नहीं समझ में आता है। जब बोलता हूं बाय करो बाय करो बाय करो, कोई बाय नहीं करेगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगा वहां पे बाय करेंगे और फिर रोएंगे कि सर आपने बोला था बाय करो। मैंने 18,850 से कहा हूं बाय करो बाय करो, स्टॉक्स तो रिलेटेड 18,850 से ही कहा हुआ। ये वाला जो लो है ना, ये जब 3 कैंडल बनी थी, बहुत सारे वीडियोस में सेम चीज कह चुका हूं मैं, यहां पे बाय बोला था।
वहां से कितने सारे स्टॉक्स 30%, 40%, 50%, 70, 80 और 100% भी गए। लेकिन लोगों को बाय किधर करना था? लोगों को इधर बाय करना था। और अभी भी कहता हूं, जिन्होंने इधर भी बाय किया है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सारे यूट्यूबर्स, सारे एनालिस्ट रोते रहेंगे, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। मैं आपको अभी भी कहता हूं, यहां से ये नीचे की तरफ भी जाता है, 100-200 पॉइंट, 21,700 आ गया, 21,800 आ गया, तो भी उस डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो, स्टॉक्स में बाइंग करो। आपको नेक्स्ट 1-2 महीने में ही आपको रिटर्न्स मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन अपना विजन जो है वो पूरा 2024 का रखो। आप विजन अगर वो पूरा नहीं रख सकते हो, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि, सेम चीज मैंने मेंबर्स को भी कल कहा, आप ये सोच रहे हो कि मैं डेली का 500 कमाऊंगा, 1000 कमाऊंगा, 1500 कमाऊंगा, आप गलत जगह पे हो। स्पेशली आप मेरे चैनल को तो मत देखिए। फिर कोई नहीं कहता है अनसब्सक्राइब करने, मैं आपको कह रहा हूं कर दो अनसब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो कोई भी फुलफिल नहीं कर सकता है। जो आपको ये कह रहा है कि डेली बेसिस पे इतना कमा लो, मैं क्यों नहीं बताता प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट? क्या रीजन है उसका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट नहीं बताने का? बता सकता हूं ना। आते हैं मेंबर्स के स्क्रीनशॉट मेरे को रोज निकाल के, अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट। आज भी आए हैं, 50K के आए हैं, 1 लाख के आए हैं, निकाल के बता सकता हूं। नहीं बताना ये मैंने चूज किया हुआ है, क्योंकि अगर मैंने वो बताया तो सिर्फ जिनके अंदर ग्रीड है ना, वो लोग ज्वाइन करेंगे, जो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं मार्केट से। जब तक आपके अंदर ग्रीड है, समझ जाओ प्रॉफिट आपके पास नहीं आएगा। जब तक आपका ग्रीड खत्म नहीं होता है, पहली बात तो आपको हमेशा से सीखने पे फोकस करना है। सीखने पे फोकस नहीं करोगे, मार्केट कुछ नहीं देगा। ये बात याद रखो। एक दिन आपके पास प्रॉफिट आएगा, 2 दिन आपके पास प्रॉफिट आएगा, 3 दिन मैक्स आपके पास प्रॉफिट आएगा। बिगनर्स लक जो कहते हैं ना, 3 दिन आपके पास प्रॉफिट आएगा, ये सारा का सारा प्रॉफिट एक दिन में जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका कैपिटल रहेगा उसके अंदर भी 50 से 70% चले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही फॉलो करो, मेरा ही मेंबरशिप ज्वाइन करो, मत करो, लेकिन सीखने पे फोकस करो। सही नहीं सीखोगे मार्केट में, नहीं टिकोगे। ऊपर की तरफ सिंपली आपको ध्यान देना है, 22,000 के ऊपर रहता है बियॉन्ड बाई साइड। आपका फर्स्ट टारगेट आज का हाई निकलता है 22,120, यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग 22,120 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर से बाय करो, आपका टारगेट निकल के आता है 22,160 से 170। एंड उसके बाद में एक छोटा सा टारगेट है 22,200, यहाँ पे आपको आपका पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आप 22,230 के ऊपर करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात? लेवल समझा दिया हूँ, लॉजिक समझा दिया। आज के दिन भी सुबह के टाइम पे ऐसा हुआ रहेगा, सब लोग कहते हैं बियरिश है, बियरिश है, सेल करो, सेल करो। उस टाइम पे मैं आके वीडियो बनाया था। और ऐसा होगा भी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जब कह रहा हूं कि डिप को बाय करो एंड उस डिप में बाइंग नहीं आएगी, तब इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर कैसा है मार्केट की तरफ। आपको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है मार्केट में। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है, जितने जल्दी आप समझ जाओगे आपके लिए अच्छा है। आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं 100% रिटर्न्स कर लूंगा, 200% रिटर्न्स कर लूंगा, नहीं होगा। और यही मेंटालिटी के साथ में रहोगे तो बहुत जल्दी कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, इसने भी अच्छी खासी एक हैमर कैंडल बनाई हुई है, जो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में बनाई है। इसका लॉजिक क्या है? इसका सिंपल लॉजिक है कि इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है। मैं आपको कहूंगा गैप डाउन होता है एंड 46,300 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाय साइड। आपका टारगेट निकल के आता है 46,800, 47K एंड 47,200। क्लियर है? यहां पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। गैप अप होता है, देन ये लेवल हटाओ, ये लेवल पकड़ो 46,800, इसके ऊपर सस्टेन करता है, आप बाय करोगे। आपका टारगेट है 47K, 47,200, यहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट बुक करो। फर्दर बाइंग आप 47,200 के ऊपर करोगे, जिसमें आपका 3 ही टारगेट है, 47,500, 48K एंड 48,500। क्लियर है? एक भी ट्रेड मार्च की एक्सपायरी में मत लो, अप्रैल के स्टार्टिंग की एक्सपायरी में मत लो।
सारे ट्रेड्स, आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, फ्यूचर्स विथ हेज करते हो, फ्यूचर्स बाय करते हो नेकेड, कुछ भी कर रहे हो, लेवल के ऊपर बाय करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रैल एंड एक्सपायरी के अंदर बाय करो। मैं क्यों कहता हूँ बार बार अप्रैल एंड एक्सपायरी में बाय करने के लिए या पोजिशनल बाय करने क्यों कहता हूँ, इसका लॉजिक ये है कि आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होता है। ये स्टॉप लॉस कट होते हैं, स्टॉप लॉस जाता है और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने फ्यूचर्स विथ हेज किया हुआ है, तो हमने नीचे की तरफ जितनी बार भी आया है, हमने हमारा पी में प्रॉफिट बुक करके हमने एक और पी हेज खड़ा कर दिया। तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई स्ट्रैटेजी ले लोगे, ट्रस्ट मी गाइज, मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो मैं यूज करता हूं एंड उससे प्रॉफिट भी आता है। वो मैं दूसरों को इसलिए नहीं देता हूं कि जिस दिन वो पब्लिक डोमेन में आ गए उस दिन से उसमें प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये मेरे साथ में 3-4 स्ट्रैटेजीज में हुआ है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, बहुत खुशी खुशी है, उसके बाद में वो चलना बंद हो गए। इसलिए मैं कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी ओपनली नहीं देता हूँ, कॉस्मो फीड के थ्रू भी नहीं देता हूँ। लॉजिक वही है, जितने ज्यादा लोग को पता चलेगा उतना उसका फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। नीचे की तरफ 46,000 के नीचे जाता है, आप सेल कर सकते हो, आपका टारगेट डायरेक्ट निकलता है ये वाला लो, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आपको 45,600 के नीचे करना है। क्लियर है? लेवल्स वही है जो मैंने दिया हूँ, बाय एंड सेल का लेवल दोनों दे दिया हूँ। आज से मैं बाय एंड सेल का लेवल ही दूंगा। मेरा पोजिशनल विजन मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। कुछ भी चेंजेस आया, कभी ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा दिखा कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल देगा, वो भी मैं अपडेट करूंगा। लेकिन जब तक मैं अपडेट नहीं करता हूं तब तक मैं पोजिशनली बाई साइड में ही हूं। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।